नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो स्टॉक पर्सनली मुझे 15 से 20 दिन पहले हमने इस स्टॉक के बारे में देखा और यहाँ पर हमने इस स्टॉक को सच बताएं तो सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए बाय करा था। लेकिन जब इस कंपनी के बारे में पढ़ा, कंपनी के बिजनेस को समझा और कंपनी के क्लाइंट्स को देखा तो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्टॉक अट्रैक्टिव लगा। तो एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा अवश्य देखें, अदरवाइज आप यहाँ पर कई सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मिस कर सकते हैं। उसके अलावा आज के दिन का एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आया था यहाँ पर, अगर आप देखें केनवी ज्वेल्स के ऊपर। वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, बहुत से लोग ट्रैप हो रहे हैं इस तरह के स्टॉक्स में जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी स्टील स्ट्राइप्स व्हील लिमिटेड जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 1985 में और यहाँ पर इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था 1991 से। कंपनी की बात करें तो बेसिकली कंपनी करती क्या है, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरर एंड सप्लाईज किसका, स्टील व्हील रिम्स एंड अलॉय व्हील्स का। और यहाँ पर इसकी एक वाइड रेंज आती है जहाँ पर ये डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनी में मार्केट में कंपनी काम कर रही है। कंपनी का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में हमको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कंपनी एक लीडर कंपनी है, लीडर मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाइंग का काम करती है ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव और व्हील्स रिम्स के अंदर। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट मुझे लगा इस कंपनी के अंदर। जैसे कि आपने आज से कुछ साल पहले एक स्टॉक के बारे में सुना होगा, राजरत्न ग्लोबल वायर। तो जिस तरह से बिजनेस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही थी कि उसके बिना एमआरएफ जैसी कंपनियां, जो सीएट जैसी कंपनियां हैं, बेकार हैं। तो यहाँ पर जितनी भी बड़ी कंपनी है, जैसे कि हम बात करें टाटा मोटर्स, अगर आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, टाटा मोटर्स, बीएमडब्ल्यू, होंडा, मारुति सुजुकी, एमजी, निसान, किया, हुंडई, जैगुआर, स्कोडा, लैंड रोवर और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, फोर्ड, रेनॉल्ट इत्यादि, हर एक कंपनी यहाँ पर इनके क्लाइंट हमको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, सिर्फ कंपनी का नाम देख के देख लेना काफ़ी नहीं होता है, कंपनी के बिजनेस को समझना भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, यानी कि ट्रैक्टर सेगमेंट में, तो जितनी भी कंपनियां यहाँ पर ट्रैक्टर बनाती हैं, चाहे महिंद्रा हो, आयशर हो, सोनालिका हो, स्कॉट हो, स्वराज हो या इत्यादि कंपनी, हर एक यहाँ पर इनके हमको क्लाइंट नज़र आ रहे हैं। कॉमर्शियल व्हीकल्स में देखें तो टाटा, वोल्वो, एस्कॉट, डैमलर, जेसीबी, स्वराज, माजडा, एलएनटी, महिंद्रा, अर्थ मास्टर, माफ़ करिएगा, महिंद्रा अर्थ मास्टर इत्यादि इनके यहाँ पर क्लाइंट हैं। उस कंपनी देखिए टू व्हीलर, थ्री व्हीलर सेगमेंट भी यहाँ पर हमको काम करती नज़र आ रही है। इसमें इनके होंडा, सुजुकी, अतुल, पियाजियो, महिंद्रा, जेएसए, एम्पेयर इत्यादि यहाँ पर इनके क्लाइंट्स हैं। प्रोडक्ट ऑफरिंग की बात करें तो कंपनी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, यहाँ पर एलॉय व्हील्स और व्हील्स रिम्स यहाँ पर कंपनी बनाती हैं, जिसमें अगर हम कंपनी का देखें तो एक मेजर मार्केट शेयर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग शेयर ऑफ बिजनेसेस इन एलॉय व्हील्स सेगमेंट इन द मॉडल्स इट कैटर्स टू हिंडई मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, टाटा मोटर्स, किया मोटर इत्यादि में। कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप अगर देखें तो यहाँ पर हमको एलॉय व्हील्स रिम से 20% का दिखाई दिया है FY22 में, जो कि यहाँ पर FY21 में 19% का था और अगर हम बात करें FY20 में तो 7% का दिखाई दे रहा था। यानी कि यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट शेयर में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पर इनकी टाटा स्टील, सुमितोमो मेटल कॉरपोरेशन इत्यादि से इनकी एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी हुई है, जो भी आगे हम वीडियो में कवर भी करने वाले हैं। रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो डोमेस्टिक के अलावा यहाँ पर एक्सपोर्ट्स के थ्रू भी इनका 24% का रेवेन्यू हमको आता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट शेयर सेगमेंट में देखें तो पैसेंजर कार से इनका FY22 में करीब करीब 50% का, कॉमर्शियल व्हीकल से इनका 53% का, ट्रैक्टर से 44% का, इसके अलावा 2 और 3 व्हीलर से यहाँ पर इनको 30% का रेवेन्यू आता हुआ हमको दिखाई दिया था। एक्सपोर्ट्स अगर हम देखें तो कंपनी का जो मेजर प्रेजेंस है एक्सपोर्ट मतलब बाहर की मार्केट में, उसमें फ्रांस, ब्राज़ील, जापान, इजिप्ट और अदर देश यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की बात करें तो कोविड के बाद से इन्होंने अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया है और 3x की स्पीड से यहाँ पर बिजनेस को ग्रो भी करती हुई कंपनी नज़र आई है। इसके अलावा कंपनी की खुद की 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं, जो आपके गुजरात, पंजाब, जमशेदपुर यानी झारखंड और आपका तमिलनाडु में हमको दिखाई दे रही हैं। R&D में भी कंपनी काम कर रही है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिसमें ये अपने रेवेन्यू का 0.92% हिस्सा जो है स्पेंड करती है। उसके अलावा कंपनी का एक जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट मुझे लगा
और आप लोगों को नोट कर रखना चाहिए कि इन्होंने अपने शेयर को लगातार अनप्लेज किया है, जो कि पहले 50% शेयर इनके गिरवी थे मार्च 2020 में, फिर घटकर 45% के हुए, फिर 19.5% के हुए और अभी 17.6% के शेयर यहाँ पर गिरवी हैं। तो आप कई लोग यहाँ पर इसको निगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करें तो पहले 50% था, लेकिन अभी घटकर 17% के आसपास का है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इस कंपनी के लिए लग रहा है। आप मेरी बात से यहाँ पर डिसएग्री भी कर सकते हो। फोकस की बात करें तो कंपनी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहती है ग्लोबल मार्केट के अंदर पैसेंजर कार में, जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है जब वो कंपनी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए उस पर वर्क कर रही होती है। तो ये पॉइंट ज़रूर आप लोग नोट डाउन कर रख लीजिएगा। अब यहाँ पर मार्केट कैप देखें तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 15 के मल्टीपल पी पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21 और रिटर्न ऑन इक्विटी 18 का है। अगर हाई देखें तो 52 वीक हाई 193 का था, जो कि अगर करंट प्राइस देखें तो 191 का है। यानी कंपनी अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है, जो फिर से इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट हमें यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा फेस वैल्यू देखें तो ₹1 की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। फंडामेंटल्स अगर कंपनी के आप देखते हैं तो कंपनी जो है लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, लेकिन उसके पहले एक बार अगर हम कंपनी के पीयर्स देखें, जो आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो देखिए मार्केट लीडर कंपनियां हैं जैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट और बॉश, इनका मार्केट कैप जो है 57,000 करोड़ से अधिक का है। तो वहीं पर इनका प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो 69.39 का है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी का देखते हैं जिसका नाम स्टील स्ट्राइप्स व्हील्स लिमिटेड है, उसका अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो वो मात्र 15 का ही दिखाई दे रहा है। तो एज़ कम्पेयर टू इनके पीएस जो भी हैं उसके कंपैरिजन में इस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है, इसलिए मुझे अभी लग रहा है कि इस कंपनी में और भी तेज़ी आ सकती है। तो ज़रूर आप लोग इस कंपनी पर फोकस बनाकर रखिएगा। अब यहाँ पर कंपनी की अगर हम सेल्स देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, तो हर साल यहाँ पर कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाया है और साथ ही साथ अपने प्रॉफिट को भी कंपनी लगातार बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर अगर प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका 194 करोड़ रुपीज़ के आसपास का हमको दिखाई दे रहा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ अगर देखें लास्ट 10 साल में कंपनी ने 15% के CAGR से यहाँ पर अपनी सेल्स को बढ़ाया है। वहीं 5 साल में 22% के CAGR से, प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 21% के CAGR से। स्टॉक प्राइस में अगर देखें 5 साल में 8% के CAGR है, 10 ईयर्स में 29% का और 3 साल में 74% की CAGR से कंपनी के प्राइसेस हमको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप 5 साल के अकॉर्डिंग देखें तो 8% का है, तो ये डेटा आपको कम लग सकता है, लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी भी कंपनियों में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आना बाकी है। अब कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इनके जो रिजर्व हैं लगातार बेसिस पर हमको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बोरिंग अगर देखें तो बोरिंग भी हमको सिर्फ 638 करोड़ की दिखाई दे रही है, जो कि 2020 में 1001 करोड़ के आसपास की थी, जो कि इनके रिजर्व के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आप इसे एक पॉजिटिव पॉइंट भी कंसीडर यहाँ पर कर चल सकते हो। उसके अलावा कंपनी लगातार अपने एसेट्स को बढ़ा रही है। नेट कैश फ्लो -14 का है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कई सारी कंपनियां जो लार्ज कैप कंपनी हैं उसमें अक्सर आपको ये माइनस में आता हुआ दिख जाता है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा कंसीडर यहाँ पर नहीं करी जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पर कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 21% के CAGR से ये लगातार ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 62% से अधिक की हिस्सेदारी है। FIIs भी लगातार बेसिस पर अपने शेयर्स को यहाँ पर ऐड कर रही है। अगर अभी की बात करें तो सितंबर 2022 में 0.14% की हिस्सेदारी थी, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 5.63% की हो गई हैं। DIIs ने भी 0.63% से बढ़ाकर 0.83% का कर लिया है। और पब्लिक के बाद जैसे कि मैंने भी आपसे बोला था स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जो आगे कवर करेंगे, इसमें आप देखिए टाटा स्टील, सुमितोमो मेटल्स, प्रिया टूल्स, SCM फिनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां इसके अंदर होल्डिंग रख रही हैं। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जैसे टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनी जो नामचीन कंपनी है 7% के आसपास की हिस्सेदारी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट इस कंपनी के लिए नज़र आ रहा है।
तो देखिए, अब इस स्टॉक में ऐसा मत करिएगा कि कल के दिन आपने एक बड़ा अमाउंट लगाया, आपको इस स्टॉक को वापस इसमें ऐड करना है और जो भी अमाउंट लगाना है एसआईपी मोड पर लगाना है। मान लीजिए आपको इस कंपनी में 1,00,000 इन्वेस्ट करने हैं, तो आप सिर्फ 25 से लेकर 20% से लेकर 25% ही एक बार में लगाइए। उसके बाद जब Q1 के नंबर्स के आना स्टार्ट हो जाएं, फिर से आप चाहो तो एक लॉट यहाँ पर लगा कर इसको होल्ड कर सकते हो। सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी को बाय कर रहे होते हैं तो एक साथ बड़ा अमाउंट आप लोगों को नहीं लगाना होता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी भी स्टॉक को, चाहे वो फंडामेंटली कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर आप उसे स्टॉक एसआईपी के मोड पर उस स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप एक अच्छे ट्रेडर्स हो, आप एक अच्छे बायर्स भी हो। उसके अलावा यहाँ पर एक दो स्टॉक और है यहाँ पर जो आपको कल के दिन नज़र बनाकर रखनी है। पहला स्टॉक है यहाँ पर जागरण और दूसरा स्टॉक है यहाँ पर रैलिस इंडिया। रैलिस इंडिया, ये दोनों स्टॉक में तेज़ी की उम्मीद है, तो ज़रूर आप इन दोनों स्टॉक को यहाँ पर कंसीडर यहाँ पर कर सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ₹5 का एसएल लेकर चलना है नीचे की ओर, और इसमें करीब ₹1 से लेकर ₹1.5 के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर चलना है। टारगेट यहाँ पर ₹2 से ₹3 के रहने वाले हैं ऊपर के लेवल के लिए। रैलिस इंडिया में मान लीजिए अभी करंट प्राइस 193 के आसपास का चल रहा है, तो ₹207 के आसपास की टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को पर नज़र बनाकर रख सकते हो। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कोई भी निवेश करने से पहले आप एक बार खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। अगर आप भविष्य में इसी तरह की कंटेंट पाना चाहते हो तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।